भूमि को मैं नमन करता हूँ, माँ यमुना को नमन करता हूँ। आज हमारे आदरणीय सम्माननीय और न केवल जगाधरी विधानसभा यमुनानगर क्षेत्र बल्कि पूरे हरियाणा में और पूरे दिल्ली एनसीआर में जिनका सम्मान है, ऐसे हमारे आदरणीय मंत्री श्री चौधरी कंवरपाल जी के नामांकन कार्यक्रम में हम सब लोग आए हैं। मंच पर उपस्थित हिमाचल प्रदेश से इसमें राणा जी पहुंचे हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। इस क्षेत्र की सेवा करने का और इन 10 वर्षों के अंदर मुझे यहाँ पर ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्षेत्र विकास के पथ पर इसने कितनी ऊंची छलांग लगाई है। आपने उस विकास को बहुत ही करीब से अनुभव किया है। मैंने जब यहाँ के बारे में पता किया तो मुझे मालूम चला कि 10 वर्ष पहले यहाँ पर केवल एक महिला कॉलेज था। उसके साथ साथ में आपके आने के बाद में क्षेत्र के अंदर 6 नए कॉलेज और खोलने का कार्य हुआ है। मुझे पता चला कि यहाँ पर 2 नई ITI खोलने का काम हुआ। मुझे पता लगा कि यहाँ पर 100 बेड के हॉस्पिटल को 200 बेड में कन्वर्ट कर ट्रॉमा सेंटर बनाने का काम हुआ। मुझे पता लगा कि जो सबसे बड़ी सौगात मैं किसी क्षेत्र के लिए मांगता हूं, तो एक मेडिकल कॉलेज की मांगता हूं, तो आपके कार्यक्रमों के द्वारा एक नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी यहाँ पर आगे बढ़ा है। सड़कों की जहां तक बात करें, उनका मिलनसार जीवन सबके दिल में समाया है। और मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि आप सब लोग तो मान कर बैठे हैं, ठान कर बैठे हैं कि आने वाली 5 तारीख को एक भाई बंधु कमल का फूल का बटन दबाकर और यहां से लगातार तीसरी बार माननीय चौधरी कंवरपाल जी को विजयी बनाएगा। लेकिन विजय कितनी बड़ी हो, यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा काम जिस व्यक्ति ने किया है उसको उतना ही सम्मान समाज का देने का अधिकार है और समाज को देना चाहिए। जो व्यक्ति समाज के लिए काम करता है, कि जो व्यक्ति समाज के लिए जीता है, समाज के लिए काम करता है, उस व्यक्ति के लिए समाज एकजुटता के साथ में खड़ा होकर पूरी तन मन आत्मा से उसको मतदान कर उसको विजय बनाकर उसको अपने सिर के ऊपर, आंखों के ऊपर बैठाता है। ये परंपरा आप ही की जिम्मेदारी है उसको आगे बढ़ाने की। और जितना हम जानते हैं माननीय चौधरी साहब के लिए, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। मैं तो पिछले 6-7 वर्षों से जानता हूं। मैं जब भी फोन मिलाता हूं तुरंत मेरी सुनवाई करते हैं, क्योंकि मैं विधायक तो राजस्थान से हूं, सांसद राजस्थान से रहा, लेकिन उतना ही जुड़ाव मेरा हरियाणा से भी है। हरियाणा के लोगों का भी काम उतना ही मुझे आता है। और मैं उनके काम के बारे में जब चौधरी मंत्री जी से बात करता हूं तो अगले पल उनका खुद का फोन आता है कि आपने जो बताया था वो काम पूरा हो गया है। मंत्री और भी है हरियाणा सरकार के अंदर, सभी को जानता हूं, सब मुझे जानते हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे ये कहने आया हूं, उन सब मंत्रियों में से कोई महामंत्री है तो हमारे कंवरपाल जी। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं, आपकी तो नजर थी, लेकिन आपके विधायक जी और हमारे मंत्री जी वहीं पर बैठे थे। और वो कहते हैं ना, मंत्री जी ये बोलते थे, जैसे गुरु गोविंद सिंह साहब ने कहा कि 1.25 लाख एक लड़ावा था गोविंद सिंह नाम कहा। वो काम मंत्री जी ने वहां कर दिखाया। मैंने कहा मंत्री जी यहाँ की परिस्थिति बहुत अलग है, यहाँ पर बराबरी का मुकाबला है। तो मंत्री जी ने यही शब्द कहे जो मैंने कहा आपके बीच में कि महाराज जी आप चिंता मत करो, हम सब लोग एकजुट हैं। और एकजुटता का प्रमाण आपने तिजारा विधानसभा की जीत का आपने देखा है। बंधुओं, पड़ोस में उत्तर प्रदेश है, पड़ोस में अभी हमारे पूर्व मंत्री हिमाचल प्रदेश के आपको संबोधित करके गए।
मैंने सुना हिमाचल विधानसभा के अंदर वर्तमान कांग्रेस सरकार के मंत्री का बयान, उसका वक्तव्य सुना। वहां पर सरकारी भूमि के अंदर एक अवैध भवन का निर्माण हो रहा है। वो मंत्री कहता कि वो अवैध भवन वहां पर बनना नहीं चाहिए। कांग्रेस का मंत्री, कांग्रेस की सरकार, लेकिन उस अवैध भवन को रोकने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ता है। आपके बगल में उत्तर प्रदेश है, आपके बगल के अंदर सहारनपुर है। आज पूरे देश में चर्चा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी अपराधी ढूंढे से भी नहीं मिलता है। मिलता क्या? कोई मिलता है? पूरे देश में चर्चा है। और पूछते हैं कि वो अपराधी कहां गए, तो बताते हैं कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वो वहां पर उन्होंने सर ले रखी है। बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं, आपको बिल्कुल पड़ोस में रहते हो, अगर ये राज बदल गया तो उनको एक कदम ही लगेगा गिराने में। पूर्वजों को अपने घर से, अपने उनके ठिकानों से दूर बैठे, कोई 500 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर, कोई कर्नाटक में बैठा है, कोई बंगाल में बैठा है, वो सब लोग चलकर यहाँ पर आ जाएंगे। इसलिए बंधुओं, ये चुनाव केवल विकास को आगे बढ़ाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव इस देश को भी आगे बढ़ाने का चुनाव, हमारे धर्म संस्कृति को और भी मजबूती से स्थापित करने का चुनाव है। इस चुनाव के माध्यम से जो 10 वर्षों के अंदर आपने काम किए हैं, जो 10 वर्षों के अंदर देश को आगे बढ़ाने की रूपरेखा को आपने आगे बढ़ाया है, उसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी आप सभी मतदाताओं की है। हमारी भावना नेक है, हमारा विचार नेक है, हमारी भावना और हमारे विचारों के अंदर देश सेवा है, देश के लोगों की सेवा करना। और उस बात का अनुभव आपने किया होगा, इन 10 वर्षों के अंदर गरीब व्यक्ति की सेवा करने का काम मोदी जी ने किया है। इन पिछले 10 वर्षों के अंदर जो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो ताकतवर होता था, जिसके पास पैसे, हर गरीब व्यक्ति तक उसकी योजनाओं का लाभ उसको मिले, पूरी पारदर्शिता के साथ में, बिना किसी भेदभाव के हरियाणा प्रदेश का और देश का विकास इन 10 वर्षों में आगे बढ़ा है। बंधु, हम सब ने सपना देखा है उन शहीदों के बलिदान को, उन शहीदों के समर्पण को, जिन्होंने हमको आजादी उपहार में दी, जिन शहीदों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और लटक गए इस विश्वास से ये मेरा देश आजाद होगा, और आजाद होने के बाद में मेरे देश का युवा साथी मेहनत कर कर फिर से इस भारतवर्ष को एक संपन्न राष्ट्र बनाएगा। आज मेरे मतदाताओं, हमारे पास में उचित अवसर है, उचित हमारे पास में व्यक्तित्व है, वो सब तरह की परिस्थितियां आज हमारे अनुकूल हैं। केवल चलना है तो हमको एक कदम आगे बढ़ाना है। ये विकास की गंगा यूं ही आगे बढ़ती रहे और ये हमारा देश आने वाले समय के अंदर एक विकसित राष्ट्र बने। ये हमारा देश जिसमें छोटी छोटी समस्याओं के कारण हमको प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जूझना पड़ता है। हमारी सरकारों ने बहुत बदलाव करने का काम किया, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर जगाधरी विकास की, जगाधरी विधानसभा क्षेत्र के विकास की है तो वो आपकी है। कंवरपाल जी की बात, भावना में कोई कमी है क्या? कोई भी आदमी उठकर बताए कि भावना में, इनकी सेवा में कोई कमी है क्या? कोई कमी नहीं है, लेकिन इनको अवसर देने वाला कौन? आप लोग। और हमेशा अवसर देने वाला बड़ा होता है। आपने अवसर दिया तो उन्होंने सेवा करके दिखाई। आपने अवसर दिया प्रधानमंत्री मोदी जी को तो उन्होंने राम मंदिर बनाकर दिखाया, धारा 370 तोड़कर दिखाई। और यही माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि आप मुझे अवसर दो, मैं तुम्हें इस देश को एक विकसित राष्ट्र बनाकर दिखाऊंगा। हमारे इन युवा साथियों का सपना पूरा हो, उन शहीदों के सपने को पूरा हो। कमल का फूल का बटन दबाकर और अपने इस देश को आने वाले 22-23 वर्षों के अंदर हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बने। आजादी का जब अमृत महोत्सव देश मना रहा हो तो हम सब विकसित राष्ट्र के निवासी हो, उस भावना के साथ हम सबको मिलकर काम करना होगा। व्यक्तिगत स्वार्थ को ये सोच में भी आया हूं, और ऐसे व्यक्ति के लिए जो राम का भक्त है, जो राम की जनता का भक्त है,
उसके लिए वोट मांगने आया हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं, ये वचन देना चाहता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं, इस विधानसभा के अंदर 200, 250, 250 बूथ होंगे। आपके आगे वोटों की गिनती कुछ नहीं है। एक एक भाई बंधु जो यहाँ पर बैठा हुए जनता जनार्दन का दिलवाए, यही वचन मैं लेके आया हूँ। तो अगर मुझे वचन एक संत के रूप में आपसे मैं भिक्षा लेने आया हूँ कि आने वाली 5 तारीख को ऊर्जा पे परिणाम हरियाणा का खुले, हरियाणा का जब परिणाम आए, उस परिणाम से हमारी जगावती विधानसभा होगा। ये संग्राम होगा, ये संग्राम भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। अगर आप